स्वागत है साथी आपको अपने चैनल आर.एस. रमन ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी एक बड़ी खुशखबरी प्रदान किया जा रहा बिहार सरकार के माध्यम से। जी हां साथी, बिहार सरकार के माध्यम से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत होने वाले विभिन्न पदों की बहाली को लेकर के एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे में साथी कह ले तो शिक्षकों के खाली पदों को भरने की बातें थी, साथ में कह ले तो लेखपाल की खाली पदें हैं और आपको नाइट गार्ड के भी खाली पद हैं, अनुसेवक के खाली पद आपको देखने को मिल जाएंगे, चौकीदार के, इन सारे पदों पर जो है बहालियां होनी है। ऐसे में साथी कहले तो किस प्रकार से आपकी बहाली होगी, कहां से आपको आवेदन करने होंगे, साथ में साथी कहले तो इसका योग्यता और अर्हता क्या कुछ होनी चाहिए, इसके ऊपर भी साथी बात करेंगे। साथ में साथी इसका फाइनल सिलेक्शन आपको किस प्रकार से हो पाएगा, कब तक आपकी नियुक्ति पत्र दी जाएगी और नियुक्ति पत्र साथी आपको किस प्रकार से मिलेगा, इसको भी लेकर के साथी बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर साथी कहले तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहेगा ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले साथी एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी की आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे में साथी सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे आखिर जो है इसमें आपको नियुक्ति पत्र जो मिलने वाला है साथी किसके माध्यम से मिलेगा, इसके बाद हम लोग किन किन पदों पर बहाली होनी है इसको भी लेकर के साथी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले साथी नियोजन पत्र को लेकर के ही हम लोग बात कर लेते हैं कि नियुक्ति पत्र आपको कब मिलेगा और आपको साथी कह ले तो किस प्रकार से आपको प्रदान किया जाएगा, इसको लेकर के सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो साथी नियोजन पत्र अर्थात नियुक्ति पत्र आपको चयनित अभ्यर्थियों को प्रखंड आवंटन के उपरांत जिला नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा चयन सूची संबंधित प्रखंडों की उपलब्ध की जाएगी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निबंधित डाक से उन्हें नियोजन पत्र भेजा जाएगा। योगदान हेतु अधिकतम 30 दिनों का समय दिया जाएगा। इसका उल्लेख आपको नियोजन पत्र में भी मौजूद मिल जाएगा। कुल मिलाकर साथी यहाँ पर स्पष्ट कहना है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जिला नियोजन समिति के माध्यम से आपके प्रखंड के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा नियुक्ति पत्र। और नियुक्ति पत्र साथी आपको जो मिलेगा वो कह ले तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डाक द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। आपके घर पे नियुक्ति पत्र आएगी। उसके बाद साथी आपको हर हाल में 30 दिनों के अंतर्गत ही आपको कस्तूरबा बालिका विद्यालय में आपको ज्वाइन कर लेना है। जो आपके नियुक्ति पत्र में जो भी विद्यालय का मेंशन वहां पर रहेगी उस विद्यालय में जाकर के आपको ज्वाइन करना है। अब साथी बात करते हैं कि आखिर किन किन पदों पर बहाली होगी और साथी कह लेते इसका योग्यता और अर्हता क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे अभ्यर्थी के माध्यम से इस प्रकार का भी प्रश्न आ रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें मेल के पदों का है, यानी मेल के लिए पद है या नहीं है, सिर्फ फीमेल के लिए ही है क्या। तो साथ ही मैं आपको बता दूं मेल के लिए भी पद है और फीमेल के लिए भी पद है, इसलिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आज हम लोग इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले साथी मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आपको जो है अगर आप बिहार के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अगर शिक्षिका बनना चाहते हैं तो फाइनली साथी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले साथी आपको आवेदन जो करने होंगे, आवेदन के लिए आपको वेबसाइट को देख लेना है किस वेबसाइट के माध्यम से आपका आवेदन शुरुआत किया जा रहा है। तो साथी आपका वेबसाइट यही है कि www.bepcnews.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आसानी से अपना आवेदन जो है स्वीकार करा सकते हैं। इसके अलावा साथी कह ले तो बहुत सारे अभ्यर्थी के माध्यम से यह कमेंट भी आ रहा है कि फिलहाल इस वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं अपडेट वगैरह जो है जल्द ही उसमें अपडेट कर दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें नोटिफिकेशन बिहार सरकार के माध्यम से जो जारी की जाती है वो जारी तो कर दिया गया, लेकिन इस वेबसाइट पर फिलहाल जो है साथी कोई अपडेट मेंशन जो है लिंक वगैरह का अभी नहीं हुआ। तो हो सकता है कि 2-4 घंटे का समय ले, 1 दिन का समय ले, इसके बाद आपका जो इसमें सारी चीजें मेंशन हो जाएगी। और यहाँ पर साथी आप देख भी सकते हैं कि इतने सारे पद आपको देखने मिल जाएंगे। वार्डन सह शिक्षिका के खाली पद हैं, अंशकालीन शिक्षिका के खाली पद हैं, उसके बाद कह लें तो आपको लेखपाल के खाली पद हैं, अनुसेवक के खाली पद है, चौकीदार, रातरही जो प्रहरी है इनके भी खाली पद है, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया के खाली पद हैं। इन सारे पदों पर नियुक्तियां होनी है। और ऐसे में साथ ही बात कर लें तो कहीं ना कहीं मेल कैंडिडेट के लिए कौन सा पद है इसको भी लेकर के हम लोग वीडियो में बात कर लेते हैं। और आरक्षण का लाभ साथी आपको मिल जाएगा अगर आपका उम्र सीमा, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्ष 5 वर्ष का छूट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर किन किन पदों के लिए आपको कितना योग्यता अर्हता होनी चाहिए। तो अनुसेवक के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, चौकीदार या रात्रि प्रहरी के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, मुख्य रसोइया के लिए आपको मैट्रिक पास उत्तीर्ण होना चाहिए और सहायक रसोइया के लिए आपको पंचम या मैट्रिक उत्तीर्ण होना ही चाहिए। तो इन सारे पदों पर आपकी ये जो है आपका योग्यता होने वाला है।
इसके अलावा साथ ही बात कर लें तो वार्डेन्स और शिक्षिका के खाली पदों को भरने के लिए, तो यहाँ पर आपको वार्डेन्स और शिक्षिका के खाली पद को भरने के लिए आपके पास योग्यता जो है स्नातक किसी भी विषय में है तो आप एलिजिबल है। लेकिन इसके साथ आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएलएड या बीएड आपके पास होना चाहिए। साथ में अगर आप सीटेट या बीटेट अगर आप उत्तीर्ण है तो बिल्कुल आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद अंशकालिक शिक्षिका भाषा के अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास स्नातक जो है आपके पास यानी ग्रेजुएशन आपका हिंदी या अंग्रेजी विषय में होना चाहिए। साथ में डीएलएड बीएड के साथ साथ आपका सीटेट बीटेट भी उत्तीर्ण होना चाहिए, कोई एक एग्जाम से आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान एवं गणित को लेकर के अगर बात कर ले तो इसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ कह ले तो गणित और जीव विज्ञान में आपका विषय होना चाहिए और साथ ही कहीं ना कहीं आपको डीएलएड बीएड के साथ साथ आपको सीटेट बीटेट उत्तीर्ण होना ही चाहिए। तो बहुत सारे अभ्यर्थी का प्रश्न ये आ रहा था कि क्या इसमें स्नातक वाले फॉर्म को भर सकता है। बिल्कुल स्नातक अगर आपने कंप्लीट करा है तो आप भर सकते हैं, लेकिन आपको डीएलएड बीएड के साथ साथ आपको सीटेट या बीटेट भी आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके बाद ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद साथ ही बात कर ले कितना पेमेंट आपको मिलेगा, तो पेमेंट को लेकर के साथ ही अगर बात कर ले तो पेमेंट आपको वार्डेन और शिक्षिका का 15,000 मिलेगा। अंशकालिक शिक्षिका का यहाँ पर भाषा वाला का 13,000 मिलेगा। अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान और गणित वाला का 13,000 मिलेगा और अंशकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान का भी 13,000 मिलेगा। कुल मिलाकर कह ले तो इन सभी पदों पर आपको 13,000 पेमेंट आपको मंथली पेमेंट की जाएगी। साथ में कह ले तो लेखपाल सह सहायक के लिए 8500 प्लस 2,000 आवासीय भत्ता आपको यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ कह ले तो 10,500 आपका लेखपाल के भी यहाँ पर आपको पेमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अनुसेवक, चौकीदार, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोईया इन सभी का यहाँ पर 6500 यानी 6,500, 6,500, 6,500 और सहायक रसोईया के लिए सिर्फ यहाँ पर 6,000 पेमेंट प्रदान किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि किन किन में महिला और किन किन में पुरुष अगर फॉर्म को भर सकते हैं, तो साथ ही इन सारे पदों पर महिलाएं ही भरेगी, लेकिन पुरुष का एक पद यहाँ पर साथ ही दिया गया है। किस पदों पर पुरुष भरेगी, तो साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ चौकीदार और रात्रि जो प्रहरी है, नाइट गार्ड वाले में महिला पुरुष दोनों यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी मेल भी और फीमेल भी एलिजिबल है। तो जो भी पुरुष कैंडिडेट है उनको घबराने की बात नहीं है, आप लोग भी चौकीदार या रात्रि प्रहरी वाले जो पद है इस पर आप आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी संभवतः हो जाएगा। अब साथ ही बात करते हैं कि आरक्षण का लाभ भी आपको मिल जाएगा और साथ ही इसमें कह ले तो किन किन पदों के लिए एग्जाम की बातें हैं। जी हाँ साथी, अगर आप इसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से पदों पर आपका एग्जाम होगा उसको भी लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं और कितने सारे पद यानी सिलेबस आपको कौन कौन से हो सकते हैं और कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा इसको भी लेकर के बात करते हैं। तो वार्डन सह शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान गणित वाला और सामाजिक विज्ञान वाला भी साथ में साथ ही कह ले तो लेखपाल के लिए भी आपको यहाँ पर आपको एग्जाम की देने की जरूरत होगी और आपका एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा। अब एग्जाम की प्रक्रिया को लेकर के साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं आखिर एग्जाम का प्रक्रिया क्या कुछ है। तो वीडियो के अंत तक साथी बने रहें। साथ में मैं आपको अंत में यह भी बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन के लिए मेरिट किस प्रकार से बनेगा और मेरिट के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है इसके संदर्भ में भी साथी बात करते हैं। तो साथी आपको पता है कि आए दिन कुछ ना कुछ जो है साथी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, लेकिन लंबे समय के बाद बिहार में नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। ऐसे में साथी परीक्षा का आयोजन जो किया जाएगा यह आपको वार्डन सह शिक्षिका के लिए, अंशकालिक शिक्षिका के लिए, लेखपाल के लिए तो 100 नंबर का आपका साथी यहाँ पर जो है परीक्षा होगी। ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित की जा सकती है। फिलहाल इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, लेकिन 100 नंबर का आपका प्रश्न होगा जिसमें 40 नंबर आपको और लाना हर हाल में जरूरी है, यानी 40 नंबर अगर आप गेन करते हैं तो आप समझिए पास हो जाइएगा। इसके बाद अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया हेतु 100 अंकों का इसका भी अंतर्वीक्षा ली जाएगी और इन पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। सिर्फ अभ्यर्थी को 40 अंक प्राप्त करना होगा। कुल मिलाकर कहने तो आपको भाइबा वगैरह टाइप का आपका लिया जाएगा, यानी मौखिक परीक्षा आपको ली जा सकती है और ये भी 100 नंबर का होगा और इसका भी साथ ही आपको जो है कह सकते हैं कि मेरिट आपका तैयार होगा। प्रश्न पत्र में आपको 50 प्रश्न बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। 2-2 नंबर के सारे प्रश्न होंगे और इन सारे सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। भाषा के 10 नंबर, इतिहास के 10 नंबर, भूगोल के 10 नंबर, गणित से 10 नंबर, विज्ञान से 10 नंबर और आपको कह ले तो जनरल एप्टीट्यूड से भी आपको 10 नंबर देखने को मिल जाएंगे। टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और इसी के आधार पर साथ ही आपका मेरिट भी तैयार किया जाएगा। और लिखित परीक्षा साथ ही आपको 1 घंटा का होने वाला 50 प्रश्न ही आपके पास रहेगा, लेकिन इसी सारे 50 प्रश्न में आपको कहीं ना कहीं 2-2 नंबर के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा और इन्हीं के पदों के पर जो है आपकी बहाली के लिए साथ ही आपको हर हाल में कोई ना कोई एक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आपको हर हाल में
एग्जाम में लेकर जाने हैं, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, अर्थात फोटो युक्त बैंक कोई पासबुक वगैरह भी हो तो आप यूज कर सकते हैं एग्जाम सेंटर पर ले जाने के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं साथी आपका इसी प्रकार से मेधा सूची का प्रकाशन होगा और मेधा सूची के प्रकाशन के बाद ही आपको 30 दिनों के अंदर ही आपको ज्वाइन करना होगा जो बालिका विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसमें जो भी आपको विद्यालय आपको इंडिकेट की जाएगी, आपको प्रमोट किया जाएगा, उसमें जाकर के आपको जो है ज्वाइन करना है। कुल मिलाकर साथी आप लोगों ने सारी बातों को समझ गए होंगे कि इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा और साथ ही इसमें आपका एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम भी होगा फुल डिटेल के साथ। अगर चाहते हैं साथी आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा RS डायमंड ऑफिशियल के नाम से, जहां पर आप ज्वाइन कीजिए। मैं आपको यह नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना साथी नहीं भूले। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।